नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे गुरुदेव के चरणों में सादर नमन हो। आज हम आप लोगों को बहुत सी सुंदर बात बताने वाले हैं। आप लोगों ने सुना होगा अरहंत सारिपुत्त मुनि जी के बारे में। अरहंत सारिपुत्त पंत जी कौन थे? इस बुद्ध शासन में उनको एक स्पेशल पद मिला, धर्म सेनापति। मतलब भगवान बुद्ध का सेनापति, इस पूरे धम्म का सेनापति का अधिकार उनको मिला। आप लोगों को पता है क्या, उनका पिछले जन्मों में अद्भुत स्वभाव था। उनका जीवनचर्या पिछले जन्मों में बड़ा ही अद्भुत था। वो पिछले जन्मों में 4 संकल्प को लेकर के अखंड मुक्ति पाने तक, अरहंत होने तक 4 संकल्प को लगातार लेकर के आए हैं। पता कौन सा संकल्प? 4 संकल्प धम्म में है कि वे पिछले जन्मों में 4 संकल्प लिए थे। उसी के बारे में आज हम बताने के लिए सोचे हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा उनका गुण है। वो 4 संकल्पों में था कि वो पिछले जन्म में क्या पहला है कि वो ईर्ष्या कभी नहीं की है कई जन्मों से। वो हम अभी आगे बताएंगे कि वो संकल्प कैसे लिए थे, किस तरह से लिए थे और कैसे कैसे आगे करते हैं, उसके बारे में आगे बताएंगे। तो एक था ईर्ष्या, कभी नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प उन्होंने लिया था। दूसरा संकल्प था उनका नशा एकदम कभी नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प उन्होंने लिया था। ये दूसरा संकल्प उनका था, पहले में, ये अरहंत नहीं, पहले का हम बता रहे हैं। इसके बाद तीसरा था कि कभी भी वो किसी भी चीज में आसक्त नहीं होते, मतलब किसी भी चीज में बंधित नहीं होते, लाइक अटैचमेंट, चाहे वो वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो। तीसरा संकल्प। और चौथा संकल्प उनका था, वो कभी क्रोध नहीं करते थे। तो आखिर आज हम लोग इस धम्म प्रवचन में यही सीखेंगे कि कैसे वो संकल्प लिए थे, कैसे उसको पूरा करते हुए आ गए। तो ये घटना जो है बहुत ही पहले जातक घटना से हम लोगों को पता चला कि उनका संकल्प वो कैसे शुरू हुआ था, किस जन्म में शुरू हुआ था। तो बहुत पहले एक जन्म में एक राजा था वाराणसी में। उसी राजा का एक सेनापति था और एक मंत्री था। पर जो सेनापति था उस राजा का, वो घूसखोर था, मतलब कि घूस रिश्वत लेने वाला सेनापति था। एक बार की बात है, क्या उसको बोलते हैं, जो जजमेंट होता है ना, जो क्या कोर्ट में वकील का और लॉयर का, तो उसी जजमेंट में सेनापति क्या करता था, घूस खाता था आदमी लोग से। तो एक बार आदमी लोग उस वहाँ का मंत्री को बोला, देखिए, तो मंत्री का नाम था धम्मध्वज। मंत्री को बोला कि देखिए तो महामंत्री जी, हम इसका अधिकार, हमको निर्णय आना चाहिए था, पर उसको चला गया। तो उसको दया आ गया और उसने सही निर्णय फिर से सुनाया सभा में ले जा करके। लोग जय जयकार की। राजा खुश हो गया। राजा को पता चला कि इसने सही निर्णय दिया। आगे से निर्णय का काम मंत्री को ही सौंप दिया गया। अभी आगे से क्या होने लगा, अभी सेनापति को घूस नहीं ना मिल रहा, अंदर से पैसा नहीं मिल रहा, तो धीरे धीरे वो राजा का कान में भरने लगा। क्या? जो अभी नॉर्मल है, चुगली। क्यों? ईर्ष्या हो गई, क्योंकि उसको घूस नहीं मिल रहा। अभी राजा को चुगली कर दिया। अंत में फिर राजा कहा, ठीक है, क्या करेंगे, मार दिए। महाराज मार दीजिए। कैसे मारेंगे, कोई गलती तो होना चाहिए उसका। तो उसने उन लोगों, वो सेनापति ने कहा कि महाराज आप उसे ऐसा काम दीजिए जो वो कर ही ना पाए, और जब काम नहीं करेगा, राजा का ऑर्डर नहीं माना, मृत्युदंड दे दिए, हो गया काम। क्या किया जाए, कौन सा काम दिया जाए? कहा कि महाराज आप उसको ऐसा करिए, आप उसको बोलिए कि कल मुझे एक नया बगीचा चाहिए। क्योंकि कोई भी आदमी एक दिन में बगीचा खड़ा कर सकता है क्या? पूरा गार्डन कंप्लीट नहीं कर सकता ना। पेड़ भी होना चाहिए, पौधा भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए ना, फूल भी होना चाहिए। तो महाराज आप उसे ऐसा काम दे दीजिए। बोला हाँ, ये अच्छा आइडिया। मंत्री को बुलाया गया। बोला, मंत्री, मैं पुराने बगीचा में बहुत घूम लिया, मेरा मन ऊब गया है, मुझे नया बगीचा चाहिए, कल मुझे नया बगीचा रेडी रहना चाहिए, तुम रेडी करो। अभी वो घर गया, बहुत शोक में, पश्चात शोक मतलब चिंता कर रहा, अब हम कैसे, आखिर कैसे एक दिन में गार्डन तैयार करेंगे मैं। इसके बाद फिर
वो गुणवान था, शीलवान था, सदाचारी था। उसका सत्य का बल से शक्र देवराज जी का आसन गर्म हो गया। उन्होंने देखा रीजन क्या है, मनुष्य लोग में उसके सामने उसके रूप में प्रकट हो गए। देखिए तो मतलब देवताओं भी मदद करता था। क्यों? उस समय का जो व्यक्ति था वो सदाचारी था, सत्यवादी था। तो बताया कि राजा ने ऐसा ऐसा मुझे आदेश दिया और ऐसा बगीचा चाहिए। चिंता मत करिए आप, हम रेडी करेंगे। इसके बाद उसने दिव्य दिव्य एक बगीचा पूछा, कहाँ पर चाहिए बगीचा, बता दिया जाएगा। वहां पर एक दिव्य बगीचा तुरंत रेडी कर दिया, एक ही दिन। क्यों? शक्ति से। इसके बाद सुबह सुबह हुआ। यह बोधिसत्व नहीं, यह जो मंत्री था, प्रूफ तो हो कि नहीं सच में है, ऐसे थोड़े राजा को जाके बोल देंगे। तो जाकर के स्वयं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप में बगीचा देखा। वाह, बहुत सुंदर है। राजा के पास गया। राजा बोला, मंत्री बगीचा तैयार है मेरा। बोला, हाँ महाराज, चलिए। ले गया। राजा विस्मित हो गया। इतना सुंदर बगीचा उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। अब राजा बोलता है सेनापति को कि सेनापति, ये देखो तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, ऐसा बगीचा इसने तैयार कर दिया। तो मंत्री सेनापति कहता है, महाराज अगर एक दिन में जो बगीचा खड़ा कर सकता है, क्या वो आपको राज्य से तुरंत नहीं हटा सकता है क्या? राजगद्दी से रिमूव नहीं कर सकता क्या? बोला, भाई बात तो सत्य कह रहे हो, क्या करे अब? सेनापति बताया, महाराज बगीचा तो एक दिन में बना दिया, पर एक दिन में पोखर नहीं बना सकता। आप उसे अंदर एक सुंदर सा पोखर बनाने के लिए बोली, पुष्करणी। राजा ने वैसा ही किया। पर मंत्री ने शक्रदेवराज इंद्र जी की मदद से शक्रदेवराज इंद्र जी एक ही दिन में रेडी करके दे दिए। अभी पोखर भी बन गया। इसके बाद अब राजा क्या करे? राजा को गलती चाहिए ना मारने के लिए। बोला, ऐसा है तो राजा बोला बुला करके मंत्री को कि देखो बगीचा भी रेडी है, तालाब भी है, पोखर भी है, लेकिन उस बगीचे की रखवाली के लिए 4 अंगों से युक्त एक व्यक्ति चाहिए। कितने अंगों से? 4 अंग से युक्त। क्योंकि उन लोग समझ गए कि देवता का जरूर ये मदद ले रहा है। लेकिन सत्यवादी को देवताओं लोग भी मदद करते थे पहले के ज़माने में, पर अभी बहुत ही अलग हो गया दुनिया। क्योंकि अभी लोग सोचते हैं कुछ और, बोलते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, दिखावा करते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए देवताओं अभी मनुष्य लोग से बहुत दूर हो गए, क्योंकि सत्य के लिए जगह ना के बराबर हो गया। सत्यवादी लोग बहुत कम गए, ना के बराबर। इसलिए तो ऐसा राजा ने आदेश दिया। अब वो घर गया, बोला कि शक्र जी ने बगीचा बना दिया, क्यों? शक्ति से। इसके बाद तालाब भी बना दिया, पर 4 अंगों से युक्त व्यक्ति को थोड़ी निर्माण कर सकता है वो पूरा रात भर चिंता में था। सोचा राजा मारेगा, इससे अच्छा हम खुद मर जाएंगे, खुद मर जाना चाहिए। इसके बाद फिर वो सुबह सुबह जंगल में चला गया। किस लिए? मरने के लिए। अभी जंगल में जा कर के वो सब रेडी कर लिया फांसी लगाने के लिए। शक्र जी ने देखा उसके पीड़ा, सोचा मदद करना चाहिए। आ गया एक शिकारी के वेश में। एक शिकारी या वैसा ही कुछ दूसरे वेश में आता है शक्र जी। कहता क्या बात है? कहता है कि राजा ने ऐसा आदेश दिया, शक्र जी ने ये चीज़ तो बना दिया, पर 4 अंगों से युक्त व्यक्ति का निर्माण कैसे कर सकता? वो तो नहीं किया जा सकता। तो वह आदमी जो शिकारी था वो कहता कि नहीं, एक है ऐसा व्यक्ति। राजा का जो क्या बोलते हैं, जो राजा का जो बाल काटता है, दाढ़ी मूंछ बनाता है, क्या? नाई। जो नाई है वो नाई इन 4 अंगों से युक्त है, 4 अंगों से युक्त है, इसलिए तुम जाओ उसके पास। मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ। अभी देखिए, जो बात मंत्री नहीं जानता था उस नाई के बारे में, जो बात राजा नहीं जानता था उस नाई के बारे में, ऐसा उस नाई में 4 गुण थे, 4 अंग थे उसके पास। पर देखिए देवताओं को वो चीज पता था ना। क्यों? वो उसके अंदर का आध्यात्म का चीज था, बाहर का नहीं। और यहाँ पर अभी आगे समझ में आएगा, जो नाई था कितना गुणवान था, परंतु कभी भी वो अपने गुणों को मतलब दूसरों में बोलते नहीं गया कि हम गुणवान हैं, हम ऐसा ऐसा होंगे मेरे पास। देखिए अच्छे लोगों का पहचान देखिए, अपने गुणों को छिपा करके रखता, छिपा करके रखता। इसके बाद अभी
वो बहुत खुश हुआ। इसके बाद राजा के पास गया महल में, तो उसी समय नाई भी मिल गया। उसका लक अच्छा था, नाई भी मिल गया। अभी नाई को बोला, ये मंत्री जो अच्छा वाला मंत्री था, धम्मध्वज नाम था इसका, कि बोलता कि नाई भाई, तुम क्या 4 अंगों से युक्त हो? तो कहता, तुम्हें किसने बता दिया? आज तक तो मैंने अपने बारे में किसी को नहीं बताया, इन 4 गुणों के बारे में, 4 अंगों के बारे में। कहा, हमें एक दिव्य देवता ने बताया। तो बोलता, हाँ हम तो हैं। कौन से अंग है तुम्हारे पास? कहता है, अभी वो नाई ही है, पता है कौन? सारिपुत्र बनते जी, पिछले जन्मों में। देखिए, प्रज्ञा में अग्रेश्वर सारिपुत्र बनते का प्रज्ञा कितना है। एक कल्प, आप लोगों को सुने होंगे पहले प्रवचन में धर्म में, एक कल्प मतलब करोड़ों साल से भी ज्यादा, अरबों साल से भी ज्यादा, जिसको गिना नहीं जा सकता। एक कल्प में जो बारिश होती है ना धरती पर, सारिपुत्र बनते जी को गिन के बता सकता है कि धरती पर बारिश का इतनी बूंद गिरी, समुद्र में पानी का इतना बूंद गिर गया, ऐसा सारिपुत्र बनते जी के पास प्रज्ञा है। सोचिए, पर ऐसे महाप्रज्ञावान भी पिछले जन्म में नाई बन गए हैं। अहो, ये संसार कितना खतरनाक है, ये बहुचक्र कितना खतरनाक है, क्या से क्या नहीं बना देता। इसीलिए तो भगवान बुद्ध जी बताएं, जाति पे दुखा, जन्म लेना दुख है। क्योंकि जब तक जन्म है कुछ भी हो सकता है, ये संसार इतना खतरनाक है। इसीलिए ने भगवान बुद्ध ने बताया, जितना जल्दी जल्दी हो सके इस संसार से मुक्त होने के लिए ही मेहनत करना चाहिए। क्योंकि एक जगह धर्म में है, उन्होंने बताया भगवान बुद्ध जी कि जैसे किसी व्यक्ति, किसी स्त्री के सर में बाल में आग लग जाता है, तो वह लड़की, वह स्त्री सारे काम को छोड़ करके फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, किस लिए? अपने बाल का आग को बुझाने के लिए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, प्रज्ञावान ज्ञानी लोग ठीक वैसे ही मुक्ति के लिए अखंड मेहनत, अखंड परिश्रम करते हैं। तो ऐसा भगवान बुद्ध ने बताया। तो वह मंत्री उससे पूछता, तुम्हारे कौन कौन सा गुण है, कौन कौन सा अंग है? 4 अंग। वह कहता है, मैं कभी भी ईर्ष्या नहीं करता हूं, वह पहला अंग है। मैं कभी भी, क्या दूसरा बताए थे, नशा नहीं करता हूं, उसका जीवन का अंग है। जैसे यह आंख एक अंग है, यह हाथ एक अंग है, वैसे उस नाई का अंग था, अलग नहीं कर सकता है। इस हाथ को अलग करेंगे तो कितना दिक्कत हो जाएगा, गर्दन को अलग करके नहीं रह सकते। ठीक वैसे उस नाई का अंग था, कभी भी ईर्ष्या नहीं करता, कभी भी नशा नहीं करता। और तीसरा क्या था, याद है शुरू में बताए थे, कभी भी वह आसक्त, बंधन नहीं रखता किसी भी चीज पर, चाहे वो वस्तु सजीव हो या निर्जीव। और चौथा, वह कभी क्रोध नहीं करता। मतलब वेरी गुड, ऐसे ही व्यक्ति की तो मुझे खोज थी, नहीं तो राजा तो आज मुझे मार ही देता, उड़ा ही देता। इसके बाद उसके हाथों को पकड़ करके राजा के पास ले गया। राजा कहता है, मिल गया क्या वो व्यक्ति? हाँ महाराज, मिल गया, ये है वो व्यक्ति, 4 अंगों से युक्त, इसे आप वहां का गार्डन का माली नियुक्त कर दीजिए। राजा भी उससे पूछता है, वत्स मित्र, क्या तुम 4 अंगों से युक्त हो? सच बताओ। वो कहता है, हाँ महाराज, मैं 4 अंगों से युक्त हूँ। भाई, तुमने तो आज तक कभी बताया नहीं हम लोगों को कि तुम्हारे पास ऐसे ऐसे अंग है, ऐसे ऐसे गुण हैं। तो कहा कि मैं नहीं बताया। उससे पूछा, कैसे पता चल गया? तो बता, हमारे इष्ट देवता ने मदद किया, ऐसा वो मंत्री जी ने बताया। फिर बोला, क्या है तुम्हारे पास? कहता है, मैं कभी भी ईर्ष्या नहीं करता। राजा पूछता है कि आखिर ईर्ष्या तुम क्यों नहीं करते हो, ईर्ष्या क्यों नहीं करते हो? वो बताते हैं। अभी देखिए, वो नाई जो है सारिपुत्र बनते हैं पिछले जन्म में, अपना पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं। कहते हैं, पिछले जन्म में मैं एक राजा था, मैं एक आपकी तरह राजा था, नाम था छत्रपाणि, उसे राजा का। अभी सारिपुत्र बनेगा, उससे उस जन्म में नाई है, पहले राजा थे। देखिए, राजा कभी नाई, कभी जानवर, या संसार कहाँ कहाँ हम लोग को फेंक देता है, हम लोग को वो भी पता नहीं। इसलिए भरोसा नहीं कर सकते हम लोग संसार पर। तो वो कहता, हम राजा थे। हुआ क्या था, राजा एक बार
युद्ध के लिए कहीं दूर जाता है तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी राजा जो है अपना बेटा युवराज को सौंप देता है राज्य का पालन के लिए, और राजा चला जाता है युद्ध में। युद्ध में जाने के बाद होता क्या है कि पत्नी बोलती है कि मैं भी साथ में चलूंगी, जो मेन रानी होती है। तो राजा कहता नहीं नहीं सुंदरी, तुम लड़की हो, स्त्री हो, युद्ध नहीं कर सकती ना, तुम यहीं रहो, हम जाते हैं। मैं जो ये सब देखभाल करेगा, कुछ भी कमी हो तो हमारे युवराज को बता देना, मतलब मेन बेटा को। क्योंकि हुआ क्या था कि जो जो युवराज था उसकी माँ मर चुकी थी, प्रथम रानी वही थी, लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। तब राजा दूसरी किसी सुंदर स्त्री को अग्र रानी का पद देता है। राजा चला गया, लेकिन राजा को बोला ये रानी कि महाराज आप जा तो रहे हैं, लेकिन हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर एक दूत भेजते जाइए कि हम अभी यहाँ पहुँच गए, हम अभी यहाँ पहुँचे, हर एक खबर मुझे चाहिए। पत्नी बोली नहीं तो आपको नहीं जाने देंगे। ठीक है सुंदरी, हम सारा खबर देते रहेंगे। अब अभी क्या है, अभी तो तुरंत फ़ोन से ओके हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, तुरंत लाइव ट्रैकिंग मैसेज सब चल जाता है ना, तो उसमें फ़ोन वगैरह नहीं था, तो दूत ही भेजा जाता था। राजा मान लिया ठीक है रानी। इसके बाद राजा निकल पड़ा। अभी हर एक 10 किलोमीटर पहुंचने पर राजा एक दूत को भेजता था रानी को, जाओ संदेश सुना दो। अभी रानी को संदेश देने के लिए एक दूत आता था, पर जो रानी थी उसके अंदर वासना की आग, काम वासना की आग धधकते रहती थी बहुत। वो रानी दूत को कहती है मेरे कमरे के अंदर आओ। वो बोला महारानी ऐसा मत करिए, हम एक साधारण सा दूत हैं, मेरी बात मानो, अंदर आओ, नहीं तो तुम्हें खत्म कर दूंगी। अब रानी का डर से वो अंदर जाता है, वह रानी उसके साथ गलत काम करती हुए विचार करती, इसका चला देती, किसी को बोलना मतलब दूत किसको बोलेगा। इसके बाद फिर दूसरा दूत आता है। अभी राजा जो युद्ध भूमि था जहां जाना था वहां पहुंचने तक 32 दूत को भेजता है, और वहां से आने तक युद्ध जीत करके आते समय भी 32, इट मीन्स पूरा 64 दूत भेजता। वह जो उसकी रानी होती है उन 64 दूतों के साथ गलत काम करती, गलत कार्य करती। इसके बाद राजा राज्य के पास आ जाता है, संदेश भिजवाता है अपना बेटा को, युवराज को, सजाओ राज्य को सुंदर से, युद्ध जीत गए हैं, पूरा खुशियां मनाओ, धूमधाम की तैयारी करो। अभी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, युवराज की, बेटा का उसका। वो सब कुछ पूरा नगर का सब सुंदरता, राजमहल को पूरा सजाया सुंदर से, फूलों से, अलग अलग डिजाइन से। इसके बाद उसी के बीच में बाय मिस्टेक एक मिस्टेक हो गया। किससे, युवराज से, राजा का बेटा से। कि मिस्टेक क्या हुआ, उसी रानी के कमरे में उसी तरफ अकेले चला गया, यह मिस्टेक हो गया उससे। फिर वो पूछता है, घुटने को टेक करके प्रणाम करके बोलता है माँ आपकी क्या सेवा है, बताइए, आपका कुछ सेवा है तो हम पूरा करें, कुछ चाहिए मदद क्या। रानी अभी जो 64 लोगों के साथ गलत कार्य की थी, युवराज तो और सुंदर था ना, जवान था, सुंदर था। रानी भी दूसरी है तो वो भी जवान थी, सुंदर थी। देख करके मन में वासना जाग गई। बोलता है माँ तुम मुझे माँ बोल रहे हो, मुझे माँ मत बोलो, इधर आओ इधर आओ करके वो अंदर बुलाने लगे। बोलता नहीं माँ मैं अंदर नहीं आ सकता, मतलब अपने कमरे में बुला रही थी। तो वो कहती है ऐसा मत बोलो, मुझे माँ मत बोलो, मैं रानी हूँ, मैं जो बोलूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो कहता है ऐसा मत बोलिए, हम कुछ नहीं गलत नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं आओ मेरे कमरे में, मेरे बेड के साथ सो, मैं ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड दिलवा दूंगी। वो बहुत कोशिश करे, क्यों, आग लग गया है ना शरीर में नहीं, मन में वासना की आग। वो बहुत ट्राई करी पर ये ना ही कहते कि नहीं आप माँ के समान हैं, माँ पवित्र होती है, मैं गलत नज़रों से देख भी नहीं सकता। वो पूरा ट्राई करी, ये मना ही करके चला गया। वो बहुत डर गई कि अगर जहाँ बोल दिया राजा को तो हम खत्म। वह रानी क्या की, तुरंत अपने ही नाखून से पूरा अपने शरीर को खुजला लेती है, खुजला करके बीमार का रूप ले करके बेड पर पड़ जाती है। नौकरानी से कह देती है राजा आने के बाद कह देना मैं बीमार हूँ। अभी राजा आया, सबको देखा, रानी ना दिखी। रानी के पास आया, इसके बाद पूछता सुंदरी सोई हुई थी, क्या बीमार है तुझे,
नहीं बता रही, 2-3 बार पूछने पर नहीं बताती, अंत में बताती है। क्या बीमार है? आपने जिसको यहाँ सुरक्षा का बाहर दे करके गए थे युवराज को, उस युवराज ने आज मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, गलत काम। मैंने मना किया, मैंने कहा मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, तुम मुझे ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर उस आपके बेटे ने मुझे मारा, देखिए मेरा हाल। राजा इतना क्रोधित हुआ, तुरंत ऑर्डर दिया, जाओ उसे बंदी बना दो, बंदी बना के जाओ उसे मृत्यु दंड दे दो, मेरे पास भी मत लाना। सैनिक गए, उसे बंदी बना लिया गया। इसके बाद अभी सब लोग बोल रहा है, बाकी सारी रानियां, 16,000 रानियां थी, सारी रानियां बोल रहे ऐसा मत बोल, क्योंकि सब जानता था और युवराज कितना सुशीलवान है, कितना चरित्रवान है। सारे मंत्री लोग बोल रहे महाराज ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, इसका कुछ परीक्षा तो लीजिए, सही गलत का जो होता है निर्णय तो देखिए, कुछ बात पूछिए लोगों से। पर कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि राजा एक ही स्त्री में फंसा हुआ था, उसी स्त्री मीन वाली। इसके बाद बोधिसत्व थे वो जो राजकुमार युवराज था, उसने दिमाग लगाया, पक्का ये उसी औरत का काम है। उसने ऐसा किया, बोला कि ठीक है मुझे मार तो दे, पर मेरे पास राजा का बहुत सारा, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेजरी, मतलब खजाना बहुत जगह पर हम ही रखे हैं और हमें ही पता है, अगर तुम लोग मुझे मार दोगे तो वो सब खत्म हो जाएगा खजाना, इसलिए एक बार मुझे राजा को दिखा दो फिर मार देना। राजा के पास लाया गया, राजा को बोलता है कि महाराज आप मुझे किस बात का दंड दे रहे हैं? वो कहता है राजा कि तुमने ऐसा ऐसा गलत किया। महाराज मैंने कोई गलत नहीं किया, आपने जो दूध भेजा था 32 64, उन सबको बुलाइए, पूछिए उन सब से क्या की है आपकी पत्नी ने। बुलाया गया, सब सच उगल गया। तब इसको समझ में आया कि अरे ये सारा गलती इस रानी ने किया। इसके बाद फिर राजा को बहुत दुख आया, बहुत दुख आया। वह सोचता, ऐसे ज्ञान से सोचता, वह राजा ही थे, सारिपुत्र बनते थे, सारिपुत्र बनते। अभी वो ऐसा संकल्प लेते हैं, एक स्त्री के कारण, एक स्त्री के कारण, मतलब उसमें क्या था, ईर्ष्या था ना। ईर्ष्या कहाँ पर है, कैसे है अभी वहां पर बताए? वहां पर ईर्ष्या ऐसे है कि हर एक लोगों से किसी का बात ना मान करके केवल उसी स्त्री का बात माना। और वहां पर ईर्ष्या पता कौन सा वाला? गंदगी का ईर्ष्या, काम वासना का ईर्ष्या, कि इतनी सुंदर रानी केवल मेरी होनी चाहिए, इतनी सुंदर रानी किसी और की नहीं होनी चाहिए। ऐसा ईर्ष्या थी उस राजा के पास। इसलिए तो उस राजा ने किसी की बात ना सुन करके केवल उस रानी की बात सुनी थी। ईर्ष्या की वजह से मुझे इतना बड़ा दुख मिला, इतना बड़ा दुख मिला। अरहंत होने तक, मुक्ति होने तक मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसा भयंकर संकल्प ले ली। वह जो नाई है राजा को कहता है कि महाराज उसी समय मैंने वह संकल्प लिया, उसी समय से मैं ईर्ष्या नहीं करता। राजा पूछता है ठीक है, नशा तुम नहीं करते हो, ये कैसे आ गया? क्योंकि बिना नशा के कोई रह नहीं पाता। कहता है वो संकल्प भी मैंने किसी और जन्म में लिया था। सारिपुत्र जी कहते हैं, मैं वो नाई कहता एक जन्म में मैं भी वाराणसी का राजा था, उसी जन्म में मैं बिना मांस के खाना नहीं खाता था एवं बिना दारू के नहीं रह सकता था, हर दिन मुझे चाहिए। राजा के समय एक दिन क्या हुआ, पूर्णिमा का दिन था। राजा का जो कुक था, जो खाना बनाने वाला, वो मांस पहले ही से मंगा के रख लिया था, क्योंकि उस समय पुराने ज़माने में पूर्णिमा के दिन मांस नहीं मिलता था, सब दुकान बंद रहती थी पूर्णिमा के दिन। लेकिन क्या हुआ, मिस्टेकवश कोई कुत्ता या कोई जानवर मांस को गायब कर दिया। इसके बाद अभी पूर्णिमा का दिन था, बेचारा कुक डर गया, खाना तो बनाया पर मांस नहीं बनाया। जाके रानी के पास बोला, रानी जी मदद करिए, क्या बात है, आज देखिए मांस नहीं है, मांस लाए थे पर ये कोई जानवर है, कोई नहीं, कोई तो गायब कर दे, जानवर खा गया, कुत्ता, राजा का महल का कुत्ता हो सकता है कभी कभी, मदद करी, क्या करे। रानी भी जानती कि बिना मांस के खाता नहीं है। रानी बोली एक आइडिया है,
एक उपाय है। क्या? राजा का ये जो बेटा, एक छोटा सा बेटा था, बहुत प्यार करता है राजा इससे। मैं इसे पूरा सजा करके राजा के पास, राजा के गोद में मैं दे दूंगी। राजा इसके साथ खेलते रहेगा, खेलते समय फिर तुम लाके खाना दे देना, तो राजा प्यार में खेलते रहेगा और खा लेगा, काम बन जाएगा। ऐसा रानी ने तरकीब बताया। इसके बाद रानी सजा करके बेटा को, छोटा सा राजकुमार है, नन्हा सा, राजा के पास जाकर के दे दी गोद में। राजा भी उसी बेटे के साथ पूरा खेल रहा है, नशे में है, पर दारू पिए वाला पूरा अच्छे से। इसके बाद खूब खाना परोस दिया। देखते के साथ बोला, मांस कहाँ है, मांस कहाँ है? तो कहता, महाराज क्षमा कीजिए, अब पूर्णिमा का दिन, आज मांस का दुकान सब बंद है, मांस नहीं मिला। राजा को गुस्सा आया, और नशे में भी है, नशा में कुछ समझ में नहीं आता ना। तुरंत क्या किया, बेचारा छोटे सा जो बच्चा था राजकुमार, उसका सर को मरोड़ दिया। अपना ही बच्चा, अपना ही बच्चा नशे में है ना, लो जाओ इसका मांस बना करके लेकर के आओ। तो अभी किसी को रो भी नहीं सकता, वहां पर रानी भी है, ये भी है। क्यों? राजा का ऑर्डर है, कौन नहीं मानेगा। सब लोग पुराने समय में राजा से थर थर कांपते थे, इतना भयानक होता था। जाके मांस बना के दिया, लाया, मांस को खा लिया, सो गया। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद अभी राजा बोलता है कि मेरा बेटा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, वह कहाँ गया। इसके बाद रानी रोने लगी, पूरा रोने लगी। इसके बाद अभी कह रही है रानी कि महाराज, कल आपने ही अपने बेटे को मरोड़ दिया, उसका गला, और अभी जो आपका पेट में जो खाना है वो आपके बेटे का मांस है। नशे में आपने ऐसा किया महाराज। राजा को इतना बड़ा धक्का लगा, इतना बड़ा धक्का लगा, अंदर से बहुत गहरा दर्द हुआ। उसी समय ऐसा संकल्प वो लेते हैं, जिस नशे की वजह से मेरा प्रिय पुत्र चला गया, जिस नशे की वजह से मेरा प्यारा सा नन्हा सा पुत्र को मैंने अपने हाथों से मार दिया, मैंने इसी मुख से खा लिया, वो नशा है। नशा के कारण आज से मैं मुक्ति पाने तक, निर्वाण पाने तक, अरहंत होने तक नशा का एक बूंद जीभ पर नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। ऐसे सोच के मिट्टी को हाथ में लेके ऐसे मुंह में कर लेता और ऐसा संकल्प लेता। वह नाई कहता है, महाराज उसी जन्म से मैं नशा त्याग दिया हूं। कैसा संकल्प है, कैसा संकल्प है। सारिपुत्र जी का, सारिपुत्र बनते अरहंत होने तक फिर वो टूटा नहीं। जन्म जन्म में नशा नहीं करते, जन्म जन्म में ईर्ष्या नहीं करते, ईर्ष्या भी नहीं करते। तीसरा संकल्प क्या था, याद है? तीसरा संकल्प था उनका, किसी भी चीज में बंधित नहीं होते हैं, मतलब अटैचमेंट नहीं है, बंधन नहीं है। राजा पूछता, आखिर तुम क्यों नहीं बंधते हो किसी भी चीज में, अटैचमेंट क्यों नहीं है, क्या रीजन है? वह कहता, एक जन्म में मैं कितवत्स नाम का एक राजा था, उसी जन्म में मेरा एक बेटा था। जब मेरा बेटा का जन्म हुआ था तब ज्योतिषों ने बताया था कि भविष्य में आपके बेटे की मृत्यु होगी पानी ना मिलने की वजह से, ऐसा बताया था। राजा उसी डर से क्या किया था, नगर के हर मोड़ मोड़ पर सब जगह बड़ा बड़ा पानी का घड़ा रखवा दिया था, तालाबें खुदवा दी थी, ताकि मेरे बेटे को पानी की कभी कोई कमी ना हो, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। पर जो बेटा था बड़ा होते तो बड़ा ही दुष्ट था, वो किसी की ना सुनता था, मारते पीटते चलता था। दुष्ट होने की वजह से उसका नाम पड़ गया था दुष्ट कुमार। नाम भी वैसे पड़ जाता है ना, दुष्ट कुमार। एक दिन जब वह राजा का बेटा हाथी पर बैठकर कहीं जा रहा था, जाते समय एक शांत स्वभाव वाली, एक उत्तम पच्चेक बुद्ध जी रास्ते पर भिक्षाटन, मतलब हाथ में भिक्षा का पात्र लेके कहीं जा रहे थे, भोजन मिल चुके थे उन्हें। इसके बाद उसी समय जनता भी थी, लोग भी थे, लोग उस श्रमण जी को प्रणाम कर रहे थे, पच्चेक बुद्ध को।
राजा का बेटा था ही दुष्ट। उसने देखा लोग मुझे नहीं प्रणाम करा, लोग इसे प्रणाम करा, ऐसा कैसे, मैं हूं राजा का बेटा। वह हाथी से नीचे उतरता है, बच्चे के बुद्ध जी के पास जाता, बोलता इस रमन खाना मिला? गुस्से से कहते हाँ मिला वत्स, दिखाओ मुझे। उन्होंने अपना पात्र दिखा दिया, मिट्टी का पात्र था। वो हाथ में लिया, ऐसे लेके जोर से पटक दिया, पूरा पात्र टूट गया, भोजन भी बिखर गया। गुस्से से, कैसा क्रोध होगा ना। इसके बाद बच्चे के बुद्ध जी मैत्री भरी नजरों से, क्योंकि बच्चे के बुद्ध तो अरहंत हो गए, क्रोध आता नहीं है, लोभ क्रोध मोह सब नष्ट हो चुका है। प्यार भरी नजरों से, करुणा भरी नजरों से बेचारे उस राजकुमार को देखते हैं, बेचारा राजकुमार को देखते हैं बच्चे के बुद्ध जी। वो और गुस्सा हो गया, कहता है हाँ, मुझे देख के क्या कर लोगे तुम, मैं राजा का बेटा हूं, तुम्हें नहीं पता, भागो यहाँ से। ऐसे हंसते हंसते चला जाता है, फिर से हंसते हंसते वहीं पर। बच्चे के बुद्ध जी कुछ नहीं करते, वहीं पर अपनी रिद्धि बल से आसमान से उड़ के वापस चले जाते हैं। उसी जैसे ही बच्चे के बुद्ध जी वहां पर से जाते हैं, उस राजकुमार के शरीर में एक भयंकर सा ज्वलन उत्पन्न होता है। ऐसा ज्वलन मानो बिच्छू काटी हो, बिच्छू काटने में कितना ज्वलन होता है, फीलिंग। हजारों बिच्छू एक साथ काट लिया तो कैसा जलन हो, ऐसा जलन फीलिंग होने लगा उसको। तुरंत पानी की खोज में गया, सारे घड़ों में पानी तुरंत गायब हो गया उसके लिए। तालाब के पास गया, पानी गायब, हर जगह पानी गायब। वो तड़प तड़प के वहीं पर मर गया, मृत्यु पश्चात नरक में गया। राजा को पता चला, इतना दुख, इतना, क्योंकि बेटा है ना, कुछ भी हो बेटा है, बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। वो राजा थे सारे पुत्रवंत जी, ज्ञानी व्यक्ति का स्वभाव देखिए। राजा ऐसे सोचता है मुझे इतना दुख, इतना तकलीफ क्यों उत्पन्न हुआ, मुझे उस बेटे के प्रति प्यार था, मुझे उस बेटे के प्रति लगाव था, इसी वजह से ऐसा है। तो मैं उस, क्योंकि लगाव के कारण अभी बहुत दुख हुआ ना, मृत्यु हुआ, खाना नहीं खा रहा, पी नहीं रहा है, दुख हो रहा है, तड़प रहा है, डिप्रेशन क्या क्या जो है। इसलिए आज से मैं निर्वाण पाने तक, अरहंत होने तक मैं किसी भी वस्तु पर बंधन नहीं हो जाऊंगा, चाहे वो वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वो वस्तु प्राण वाला हो या बिना प्राण वाला हो, चाहे उस वस्तु में दिल हो या ना हो, चाहे उस वस्तु में मन हो या ना हो, किसी भी वस्तु पर बंधन नहीं हो जाऊंगा। कैसा संकल्प ना, मुश्किल है ये, मुश्किल है ये। सामान्य दुनिया में देखेंगे तो कितनी चीज पर बंधित है, घर पर, जमीन पर, धन पर, परिवार पर, बेटा बेटी, पति पत्नी आदि, कितने सारे। किसी को थोड़ा सा भी कुछ होता है तो कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है। पर वो संकल्प ले लिए उस नाई को कुछ भी हो जाए दर्द नहीं होने वाला, वो तो सामान्य, बहुत मुश्किल। कोशिश करिए, एक एक संकल्प अभी तो बता रहे हैं, कुछ भी अगर अपने जीवन में अपना लेते हैं तो शायद वो आ जाए। क्योंकि संकल्प अगर अच्छे से कर लिए तो और प्रैक्टिस भी करते हैं तो आता है जन्म जन्म में। तो वो था तीसरा संकल्प। अभी नाई से पूछ रहा है कौन? राजा। राजा बोलता है चौथा संकल्प, क्रोध तुम नहीं किए, आखिर वो कैसे? वह नाई कहता है पहले मैं एक ऋषि था, नाम बताता अरख, अपना अरख ऋषि था। उसी जन्म में मैं 7 साल तक अखंड रूप से मैत्री साधना किया हूं, अखंड रूप से, हर पल हर समय, चलते वक्त, बैठते वक्त, टहलते वक्त, खड़े रहते वक्त, लेटे रहते वक्त अखंड मैत्री किया है हर प्राणियों के प्रति, सच्चे दिल से, रटन विद्या नहीं। इतना मैत्री किया 7 साल तक। वो कहते हैं 7 साल मैत्री करने की वजह से संवट्ठ विवट्ठ कल्प, मतलब बहुत लंबे समय तक वो ब्रह्मलोक में रहे। वो कहते हैं वहां भी मैत्री के साथ ही रहता था। इतने दीर्घ काल तक मैत्री में रहने के कारण मुझे क्रोध नहीं आता। वो कहते यह 4 अंग थे किसके पास? सारे पुत्रवंत जी के पास। राजा बहुत प्रसन्न हुआ वो 4 अंग सुनने के बाद। राजा तुरंत इशारा किया जनता को, किसको मारो, उड़ाओ इसको। कौन? वो सेनापति जो बार बार
कह रहा है कि बगीचा बनवाओ, ये कर, जो ईर्ष्या करता, जो घुस लेता था उसको इशारा किया राजा, जनता उसको पटक पटक के मार दिया। इसके बाद राजा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ये धम्मदज जातक घटना में है ये सारी घटनाएं। कहते हैं वो जो जो कौन, वो जो सेनापति था घुस लेने वाला, वो देवदत्त था। कहते हैं जो नाई था उस जन्म में, जो अपना 4 अंग से युक्त था, वो सारे पुत्रवंत जी थे। जो धम्मदज था मेन मंत्री, वो कोई और नहीं, भगवान बुद्ध जी थे, बोधिसत्व। तो देखिए ये 4 संकल्प सारे पुत्रवंत जी का पिछले जन्मों में किए, नशा नहीं किए। वो कोशिश करिए लेकर के अखंड रूप से पालन करने के लिए, ईर्ष्या नहीं किए। कितना मुश्किल है अभी के समय में, क्योंकि अभी के समय थोड़ा सा इधर उधर कुछ भी होता है तो तुरंत ईर्ष्या। ईर्ष्या अभी बहुत बड़ा बीमारी है अभी के युग में। पर जो ईर्ष्या नहीं करता वो, उसका जीवन कितना सुंदर होता होगा ना, कितना सुंदर होता होगा। संकल्प लीजिए हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी की सुंदरता को देख करके, किसी का सुंदर रूप को देख के, सुंदर आवाज है तो किसी के पास, कोई धन दौलत से आगे बढ़ रहा है तो, कोई किसी ने सुंदर गाड़ी ली है तो, कोई सुंदर वस्त्र पहनकर घूम रहा है तो, किसी का सुंदर शरीर है तो, कोई बहुत पढ़ने लिखने में तेज है तो, चतुर है तो। पर अभी ऐसा नहीं, हर चीज में लोग ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या एक बहुत है दुर्गुण है, बहुत खराब गुण है। उत्तम मुनि लोगों का स्वभाव है, वो लोग ईर्ष्या नहीं करते। कोशिश करिए, बंधन नहीं हो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ना देखिए कोशिश करिए क्रोध नहीं करने के लिए। तो ये था अरहंत सारिपुत्र मुनि जी का 4 संकल्प पिछले जन्मों का। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अभी ये समझ में आ गया होगा। तो कोशिश करिए इन किसी भी संकल्पों को लेकर के अपना जीवन को उत्तम बनाने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।